मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से विधायक हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के भतीजे विजय बघेल बीजेपी से सांसद। पूर्व में दोनों पाटन से विधानसभा के लिए एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इस साल चुनाव में विजय बघेल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर सीएम भूपेश बघेल का सामना कोई और करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कारण पाटन विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट बन गया है। पाटन से सीएम भूपेश बघेल का चुनाव लड़ना लगभग तय है। ऐसे में अब ये चर्चा करना लाजमी है कि उनके खिलाफ बीजेपी से कौन मैदान में उतरेगा, क्योंकि बीजेपी की ओर से पाटन विधानसभा सीट पर विजय बघेल ही ऐसे नेता हैं जो सीएम को हरा सकते हैं, लेकिन वो तो अब सांसद बन गए हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस समय बीजेपी ने विजय बघेल को टिकट नहीं दिया था। कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल चुनाव लड़े थे और बीजेपी की ओर से मोतीलाल साहू मैदान में उतरे थे। मोतीलाल साहू को भूपेश बघेल ने लगभग 32,000 वोटों से हराया था। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पाटन विधानसभा से सीएम भूपेश बघेल का चुनाव लड़ना लगभग तय है, पर बीजेपी किस पर दाव लगाएगी ये तय नहीं है। पाटन से सांसद विजय बघेल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी जिम्मेदारी देती है तो स्वयं को तैयार मान रहे हैं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और चूंकि ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, इसलिए लोग यहाँ पर आतुरता से आए हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ यह आक्रोश दिख रहा है। यहाँ सामान्य जनता थी, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं थे, सामान्य जनता थी और सब लोग यहाँ पर अपने घरों से इस काम के समय में, किसानी के समय में आज उठकर यहाँ आए हैं। यह आक्रोश भूपेश बघेल के खिलाफ, उसकी सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से दिख रही है, क्योंकि यहीं से 5 बार वो चुन के आए हैं और आज मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह पाटन के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की दुर्दशा हो रही है, उस पर उन्होंने ये आक्रोश दिखाया है। निश्चित रूप से मैं तो मंच में ही बोला, अनेक बार आप सबके सामने बोल चुका हूँ, पाटन से हम लोग उबरने नहीं देंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 2023 में मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल यहाँ से हारेगा, हारेगा, हारेगा और इसको हमारे कार्यकर्ता ही करके दिखाएंगे, यहाँ की जनता करके दिखाएंगे। विजय बघेल पहले सीएम भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में हरा चुके हैं। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में विजय बघेल ने भूपेश बघेल को हराया था। इसके बाद साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने विजय बघेल को हराया। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विजय बघेल को मौका ही नहीं दिया। दुर्ग लोकसभा सीट के लिए बीजेपी से टिकट दिया गया था और वह कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को भारी मतों से हराकर दुर्ग के सांसद हैं। वहीं रिश्तों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल के रिश्ते में चाचा लगते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भी पाटन से ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। वे बाकायदा 15 साल की सरकार से अपनी सरकार को बेहतर बता रहे हैं। देखिए, अब वो तो निम्न स्तर पे उतर आए हैं। उनके पास 15 साल उनको मौका मिला, न प्रदेश के विकास कर पाए, न यहाँ के लोगों के जीवन ऊपर उठाने में काम कर पाए। तो हमारी सरकार है, वो लगातार लोगों के जीवन ऊपर उठाने के लिए, जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और इस कारण से जनता हमें खूब आशीर्वाद दे रही है, प्रसन्न है। हमारे किसान हैं, हमारे आदिवासी हैं, हमारे अनुसूचित जाति हैं, महिला है, युवा हैं, सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। चुनावी राजनीतिक मैदान में एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी दोनों बघेल हैं। दोनों जिद्दी किस्म के भी हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र से हमेशा कांग्रेस से सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ते आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से सांसद विजय बघेल चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अब बात करते हैं पाटन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की ओर से क्या सांसद विजय बघेल फिर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी सीएम भूपेश बघेल को टक्कर देने के लिए किसी और प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। सवाल तो कई हैं, पर जवाब जनता पाटन के रण को देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।